जपे जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे। राधे अलबेली सरकार, भजे जा राधे राधे। राधे अलबेली सरकार, भजे जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे। राधे रसिकों की सरकार, भजे जा राधे राधे। राधे रसिकों की सरकार, भजे जा राधे राधे। आप सभी पुण्य आत्मा ध्यान से सुनिएगा। अभी इन गोपियों में राधा नहीं है। जब राधा पधारेंगी, जब राधा पधारेंगी और उद्धव का मिलन होगा तो क्या विरह वेदना होगी, क्या दर्द बयां होंगे। तो गोपियों ने जो कहा, हमारे मनोरथ पूर्ण करके, हमारे मनोरथ को पूर्ण करने वाले प्राणेश्वर, बस इसी पर सुनिएगा। देखिएगा, जब संत महात्मा भगवान की लीलाएं सुनाते हैं तो एक बड़ी विचित्र लीला आती है, चीर हरण की। आप और हम लोग यही समझते हैं कि चीर हरण का मतलब क्या होता है, वस्त्रों का हरण कर लेना। क्योंकि आप और हम लोग अपने को तो शरीर मानते हैं, हम अपने को शरीर मानते हैं। यही हमारा सबसे बड़ा पाप है, सबसे बड़ा पाप अपने को देह मानना। और गोपियां भी जब भगवान ने लीला की तो इस मृत्युलोक में आकर, ब्रज में अवतार लेकर, इन गोपियों में भी स्त्री भाव, शरीर का भाव, शरीर की रक्षा का भाव बन गया। अब भगवान ने जब इनके वस्त्र चुराए तो गोपियां भगवान से प्रार्थना करती हैं। यमुना में थी, पानी में डूबी हुई थी, हे केशव हमारे वस्त्र दे दो, हम निर्वस्त्र हैं, बाहर नहीं आ सकती। आप बताइएगा, सबसे बड़ा प्रेम का मनोरथ जो है वो ये है कि भक्त जब शरीर से अलग आत्मा अपने को जानने लगता है, आत्मा अपने को मानने लगता है, तो आपका मनोरथ सफल हो गया। समझ लीजिएगा, अब आपको संसार में भगवत प्राप्ति करने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। इन गोपियों को भगवान ने चीर हरण का मतलब था इस शरीर से अलग कर दिया, और वो आत्मा प्रेम से गाने लगी, केशवा माधवा, केशवा माधवा, हे कृष्ण मधुसूदना। उनको पूर्व जन्मों की याद आ गई। अरे ये तो हमारा प्रीतम, इसी को पाने के लिए तो हम ब्रज में आई हैं। इसके आगे ये चमड़े के शरीर को बचा के रखें, ये अपने को माने। जब भगवान ने इन गोपियों को आत्म भाव में देखा, मनोरथ यही होता है, इनको आत्म भाव में देखा और भगवान के सामने निर्वस्त्र प्रार्थना कर रही है भगवान से, तो भगवान ने उनको
महारास का निमंत्रण दिया। आप सोचो मेरे भाई, हमारा मनोरथ जिस दिन, बता देता हूं, जिस दिन आपको भगवान का प्रेम ऐसा लग जाए, आप खाना भूल जाओ, नहाना भूल जाओ, रिश्तेदारी भूल जाओ, शरीर भूल जाओ, संसार के काम भूल जाओ, अपने भगवान के प्रेम के लिए सब कुछ भूल जाओ, तब समझना कि तुम्हारे अंदर आज थोड़ी सी आत्म जागृति हुई है। हम मंदिर जाना छोड़ देते हैं, सत्संग जाना छोड़ देते हैं, ये क्या कारण है? शरीर के संबंध, बस, और कोई कारण नहीं है। अभी हमारा मन माया में रमण कर रहा है, और गोपियों का मन, उनका रथ, उनका मन का रथ भगवान ने चुरा लिया है। गाते हो ना, चित चोरा यशोदा के लाल, मन मीत चोर गोपाल। मन का मीत बन जाता है भगवान। अब समझ में आया? आप देख लीजिए, हम इस शरीर और इस, जब शरीर मिट्टी का, शरीर नहीं रहने वाला तो कुछ भी नहीं रहने वाला। हम इन ना रहने वालों के लिए, जिसके लिए शरीर मिला, उसे छोड़ बैठे हैं। जरा झांक के देखिए अपने अंदर कि क्या कारण है ऐसा। शरीर मिला, मौका मिला, लेकिन हम उस मौके को गंवा रहे हैं। तो वह कहती हैं, हे पुरुष शिरोमणि, यमुना जी के विशेले जल से, यमुना जी के विशेले जल से होने वाली मृत्यु, अजगर के रूप में खाने वाले अगासुर, इंद्र की वर्षा, आंधी बिजली, दावानल वृषभासुर और व्योमासुर आदि के भिन्न भिन्न अवसरों पर सब प्रकार के भयों से तुमने बार बार हमारी रक्षा की। ब्रजवासियों के दुख दूर करने वाले। ब्रजवासी कौन? जिसका मन सदा भगवान में रहे, वो कहीं भी रहे, ध्यान दे सुनो, वो वर्ल्ड के किसी कोने में रहे, जिसका मन भगवान में रहे, वो ब्रजवासी। ब्रजवासियों के दुख दूर करने वाले वीर शिरोमणि श्याम सुंदर, तुम्हारी मंद मंद मुस्कान की एक उज्जवल रेखा ही, एक झलक तुम्हारे प्रेमी जनों के सारे मान मद को चूर कर देती है। हमारे प्यारे सखा, अभी उन्हें पता नहीं उद्धव जी सामने बैठे हैं, वो तो भूल गई उद्धव जी कौन। जैसे गोपियां आपस में बात करती हैं, उसी विरह में चालू हो गई। हमसे रूठो मत, प्रेम करो, हम तो तुम्हारी दासी हैं, तुम्हारे चरणों पर न्यौछावर हैं। हम अबलाओं को अपना वो परम सुंदर सांवला सलोना मुख कमल दिखलाओ। तड़प तुम्हारे चरण कमल शरणागत प्राणियों के सारे पापों को नष्ट कर देता है। भगवान के चरण कमल, तुम उन्हीं चरणों से हमारे बछड़ों के, हमारी गैयाओं के पीछे पीछे चलते हो, और हमारे लिए उन्हें सांप के फणों तक पर रखने में भी तुमने संकोच नहीं किया। तुम अपने वे ही चरण हमारे बक्ष स्थल पर रखकर हमारे हृदय की ज्वाला को शांत कर दो। अब आप कह सकते हो, हमारे हृदय में वो ज्वाला ही नहीं है। हमारे हृदय में वो ज्वाला नहीं है, क्योंकि अभी हमारा प्रेम का बीज फूटा नहीं है। हमारा जो बिरवा प्रेम का भगवान ने इस देह में रखा था, जो इसी देह में फूट सकता है और किसी शरीर में नहीं फूट सकता। तो कहती हैं, हे कमल नैन, तुम्हारी वाणी कितनी मधुर,
उसका एक एक पद, एक एक शब्द, एक एक अक्षर मधुराति मधुर। तुम्हारा एक बार गोपी बोल देना, हमारा नाम ले लेना, गैया को पुकार लेना, तुम्हारे मुख से फूल झड़ते हैं। इतने मधुर शब्द जो हमारे कानों में 24 घंटे घंटियों की तरह बजते रहते हैं। तुम्हारी उसी वाणी का रसास्वादन करके तुम्हारी आज्ञाकारिणी दासी गोपियां मोहित हो रही है। उद्धव जी सोच रहे हैं, मैं आया था इनको ज्ञान देने के लिए, ये तो विरह में मछली की तरह तड़प रही हैं। हम भी तड़पते हैं परिवार के लिए, माया के लिए, संसार के लिए, तड़पते सब हैं। मन सबका तड़प रहा है, बस भगवान के प्रेम के लिए या माया के लिए, दो ही चीजें हैं। तो कहती हैं, तुम अपना दिव्य अमृत से भी मधुर अधर रस, बताइएगा, भगवान के अधरामृत का रस पिलाकर हमें जीवन दान दे दो। तुम्हारी वो बांसुरी, जब तुम अधरों पर मधुर बांसुरी रखते हो और उसमें से प्रेम की तान छेड़ते हो, उस पे हम घायल हो जाती हैं। प्यारे, एक दिन वो था जब तुम्हारे प्रेम भरी हंसी और चितवन तथा तुम्हारी तरह तरह की क्रीड़ाओं का ध्यान करके हम आनंद में मग्न होया करती थी। अब वे सब बातें याद कर करके हम मछली की तरह तड़पती रहती हैं। उद्धव जी सोच रहे हैं, ये बातें तो कृष्ण ने कभी बताई नहीं। अगर ये गोपियां नशा ना कर रही होती प्रेम का, ये मुझे भूल ना जाती, तो ये मेरे से व्यवहार करती, ऐसे क्यों करती? कहती हैं, हे कुंज विहारी, तुम अपने वे परम कल्याण स्वरूप चरण कमल हमारे वक्ष स्थल पर रखकर हृदय की व्यथा शांत कर दो। और तुम्हारा अधरामृत मिलन के सुख को, आकांक्षा को बढ़ाने वाला है। तुम्हारी बांसुरी अधरामृत क्या है? भगवान के मुख से बजने वाली बांसुरी। देखो, कहाँ भगवान वन में और गोपियां घर में, लेकिन उनका मन कहाँ था? भगवान में। तो उनको सुनाई दी, उनके घर में पति, बाप और बेटों को सुनाई नहीं दी, गोपियों को सुनाई दी। ये मन से मन का संबंध होता है। वो विरहजन्य समस्त शोक संताप को नष्ट कर देता है। ये गाने वाली बांसुरी भली भली, क्योंकि तुम उसे अधरों से चूमते हो। और देखो, बांसुरी से भी गोपियां अपनी सौत कहती हैं बांसुरी को, कि जिन अधरों का अमृत रस हम नहीं पी पाती, उन अधरों पर ये बांसुरी सदा लगी रहती है। और भगवान सदा अपनी पास रखते हैं। जिन्होंने एक बार उसे भगवान के अधरामृत को पी लिया, उन लोगों को फिर दूसरे और दूसरे की आसक्तियों का स्मरण भी नहीं होता। तो कहती हैं, हे हमारे वीर, अपना वही अधरामृत हमें वितरण करो, पिलाओ। अब सोचो उद्धव की दशा क्या हो रही होगी कि गोपियां मुझसे बात करते करते ये कहाँ खो गई आपस में। कोई एक बोलती है, बाकी सब आंखें बंद करके रो रही होती हैं, पी रही होती हैं। एक गोपी चुप हुई, दूसरी गोपी ने बोलना शुरू कर दिया। कहती है, प्यारे, दिन के समय जब तुम वन विहार करने के लिए जाते थे, तब तुम्हें देखे बिना हमारे लिए एक एक क्षण युग के समान गुजरता था। जब तुम संध्या के समय लौटते थे और तुम्हारी घुंघराली अलकों को युक्त हमारा परम सुंदर
मुखार बिंद हम देखती थी। उस समय पलकों का गिरना हमारे लिए भार हो जाता था। हे प्यारे श्याम सुंदर, हम अपने पति, अब ध्यान से सुनो, हमारी खोपड़ी में क्या रहता है और गोपियों के हृदय में क्या रहता है, इसी से समझ लीजिएगा। हे प्यारे श्याम सुंदर, हमारे अपने पति, पुत्र, भाई, बंधु, कुल परिवार का त्याग कर, उनकी इच्छा और आज्ञा का उल्लंघन करके हम तुम्हारे पास आए। यानी मन का बंधन, देखो फिर मैं आपको बता रहा हूं, शरीर का बंधन इन सबके साथ बंधा हुआ है। मन का बंधन ही भगवान के साथ बांधना है, शरीर संसार को और मन भगवान को। तो कहती हैं, हमने अपने पति, पुत्र, भाई, बंधु और कुल परिवार का त्याग कर, उनकी इच्छा और आज्ञाओं का उल्लंघन कर, क्योंकि मन में उनके लिए कोई इच्छा ही नहीं है, तुम्हारे पास आई हैं। हम तुम्हारी एक एक चाल जानती हैं, संकेत समझती हैं और तुम्हारे मधुर गान की गति समझकर उसी से मोहित होकर यहाँ आती हैं। देखो कैसा प्रेम है। भगवान से कहती है कपटी। अब बताइएगा, अभी कुंज बिहारी, अभी कहती है कपटी। इस प्रकार रात्रि के समय आई हुई युवतियों को तुम्हारे सिवा और कौन छोड़ सकता है। भगवान को कपटी कह रही है। प्यारे, एकांत में तुम मिलन की आकांक्षा, प्रेम भाव को जगाने वाली बातें करते थे, ठिठोली करके हमें छेड़ते थे। तुम प्रेम भरी चितमन से हमारी ओर देखकर मुस्कुरा देते थे। तब से अब तक निरंतर हमारी लालसा बढ़ती ही जा रही है और मन अधिकाधिक मुग्ध होता जा रहा है। सभी पुण्यात्मा सोचें, जिसके लिए ये मनुष्य देह मिला, माँ बाप ने इस देह को कैसा हमारा पालन किया। माता पिता बिना स्वार्थ के पालन करते हैं और वो भगवान अंदर बैठा बैठा हमें प्रोत्साहित करता है। लेकिन जो भगवान हमसे चाहते थे वो हम भगवान में नहीं लगा सके, मन नहीं लगा सके। हमने मन की होलसेल की दुकान खोल ली, सब शरीर के संबंधियों को बांट दिया। अब आज की आखिरी बात सुनिएगा, ये चर्चा बहुत लंबी चलने वाली है। अभी तो राधा रानी आई नहीं है। 6 मास तक उद्धव जी ब्रज में रहे थे, बोल के आए थे कि कन्हैया सुबह जा रहा हूं, शाम को वापसी। उन अंगूठा टेक गंवार गोपियों को ऐसा पाठ पढ़ा करके आऊंगा और उनके चरणों की धूल बन करके आए थे। तो कहती हैं गोपियां, प्यारे, तुम्हारी ये अभिव्यक्ति ब्रज वनवासियों से संपूर्ण दुख ताप को नष्ट करने वाली और विश्व का पूर्ण मंगल करने के लिए हमारा हृदय तुम्हारे प्रति लालसा से भर रहा है। हमारा हृदय तुम्हारे प्रति लालसा से, कुछ थोड़ी सी ऐसी औषधि दो। देखिएगा, इनका डॉक्टर कौन है? अब इनको रोग ही ऐसा है कि इनका डॉक्टर, इनका वैद्य भगवान है। हम शरीर मानते हैं अपने को, हम शरीर के डॉक्टरों के पीछे भागते हैं। हम अपने को देह मानते हैं तो हम देह के डॉक्टरों के पीछे लगे रहते हैं। तो कहती हैं, हमें कोई ऐसी औषधि दो जो तुम्हारे निज जनों के, क्या मतलब, कैसा दर्द है इनके यहाँ, कैसा रोग है? मैंने कहा था आज की आखिरी बात बता रहा हूं, हमें ऐसी औषधि दो जो तुम्हारे निज जनों को, हम लोग निज जन है तुम्हारे, हृदय रोग को
हमारे हृदय का रोग क्या है? आप बताइए, क्या आपके और हमारे किसी के हृदय में रोग है? गोपियां कहती हैं, निज जनों के हृदय रोग को सर्वदा निर्मूल कर दे। तुम्हारे चरण कमल से भी सुकुमार, उन्हें हम अपने कठोर स्तनों पर भी डरते डरते बहुत धीरे से रखती हैं कि कहीं तुम्हारे चरणों में चोट ना लग जाए। उन्हीं चरणों से तुम रात्रि के समय घोर जंगल में छिपे छिपे भटक रहे हो। क्या कंकड़ पत्थर आदि की चोट लगने से उनकी पीड़ा नहीं होती? हमें तो इसकी संभावना मात्र से चक्कर आ रहा है, हम बेहोश हो जाती हैं। हे श्याम सुंदर, हमारा जीवन तुम्हारे लिए है, हम तुम्हारे लिए जी रही हैं, हम तुम्हारी सदा की चेरी हैं। बताइए, ये दशा सुन करके उद्धव को चक्कर आने लगा, बुद्धि चकराने लगी। यहां तो ज्ञान देने आया था, ये ज्ञान मेरे से क्या लेंगी? ये प्रेम पिपाशी गोपियां हैं। इसलिए हे पुण्यात्माओं, अगर भगवान का प्रेम सुनने के लिए भी आपके पास समय नहीं है, अभी भी शरीर और संसार में आपका मन भटक रहा है, तो आपका भला परमात्मा न जाने कौन से जन्मों में करेगा। प्यार से कहिएगा, मेरे गिरधर गोपाला, मैं तेरी तू मेरा। मेरे गिरधर गोपाला, मैं तेरी तू मेरा। मेरे गिरधर गोपाला, मैं तेरी तू मेरा। मैं तेरी तू मेरा। मैं तेरी तू मेरा। मेरे गिरधर गोपाला, मैं तेरी तू मेरा। मेरे गिरधर गोपाला, मैं तेरी तू मेरा। मैं तेरी तू मेरा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, सबको राधे राधे भाई, राधे राधे, राधे राधे भगवान।